नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम इंडिया, रशिया और ईरान के मास्टर प्लान यानी कि आइनेस्टिक कॉरिडोर के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जिसको पता होगा आइनेस्टिक कॉरिडोर बहुत फेमस प्लान है और ये बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव की तरह काम करेगा। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर और ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह बनाया जा रहा है कि जो नॉर्मल रूट है, इस नॉर्मल रूट पे हमेशा ही वेस्टर्न पावर यानी कह लो यूएसए का चेक रहता है हर जगह, क्योंकि यूएसए बहुत ज्यादा एक्टिव है रेड सी के अंदर में, यूएसए बहुत ज्यादा एक्टिव है इंडियन ओशन के अंदर में, यूएसए बहुत ज्यादा एक्टिव है पैसिफिक में। तो हर जगह जब ये पूरे ट्रेड के ऊपर चेक रखता है, तो ये जब कॉरिडोर अगर फुल प्लान बन जाता है, तो ये कॉरिडोर उसके अल्टरनेटिव की तरह काम करेगा और इस कॉरिडोर में कहीं भी यूएसए की मनमानी नहीं चल पाएगी। ये आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे। अब ये प्लान सिर्फ और सिर्फ यूएसए को काउंटर करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसका और भी एजेंडास है, इसके ऑब्जेक्टिव्स काफी डीप ऑब्जेक्टिव्स हैं और बेसिकली ये एक नया अलायंस बन करके सामने आ रहा है पूरी दुनिया के। अब इसमें देखो, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने इंडिया, रशिया और ईरान के बारे में बात की है, बट इस अलायंस में कहीं ना कहीं आपको चाइना भी नजर आता दिखेगा और बहुत ज्यादा आप देखोगे रशिया और ईरान जैसी कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि इंडिया चाइना की जो राइवलरी है उसको खत्म किया जाए, एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर के इन दोनों कंट्रीज को भी इस पूरे चारों कंट्रीज के अलायंस में आ जाना चाहिए। और ये अलायंस एक बार अगर खड़ा हो गया तो ये यूएसए को बहुत बड़ी टक्कर देने वाला है। तो आज इस आइनेस्टिक कॉरिडोर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या सोच करके इसको बनाया जा रहा है और ये क्यों रशिया और ईरान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रशिया और ईरान के लिए है, वो आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है दी आई सब टीम की तरफ से दैट हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करा है और ये व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा और ऊपर जो ये फॉलो का बटन है इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आप इस चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे और इसके साथ साथ ये जो बेल का आइकॉन है इसको जरूर दबा लीजिएगा, तो जो भी रेगुलर अपडेट्स आया करेंगे इस चैनल पर वो आपको तुरंत पता लग जाएंगे। अच्छा, ये चैनल आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पर हम जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं, फ्री पीडीएफ्स हमारी, वो पोस्ट किया करते हैं। उसके साथ साथ जो वीडियोस के लिंक होते हैं उसको भी हम यहाँ पर पोस्ट किया करते हैं, तो ये चैनल आप जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम सबसे किसी से ये छुपा नहीं है कि रशिया के ट्रेड रिलेशंस इंडिया के साथ कैसे हैं या ईरान के साथ कैसे। आप सबको पता है कि रशिया के ट्रेड रिलेशन जो इंडिया और ईरान के साथ, दोनों के साथ बहुत जबरदस्त ट्रेड रिलेशंस हैं और ये ट्रेड रिलेशन में आप ध्यान से देखोगे तो 2021 में लगातार बढ़े हुए हैं दोनों कंट्रीज के साथ। और 2021 की ये डेटा है, 2022 में जब से रशिया यूक्रेन का इन्वेजन हुआ उसके बाद से और ज्यादा ये ट्रेड बढ़े हैं और अभी आगे चलकर ये ट्रेड और ज्यादा बढ़ने लगेंगे। एक्चुअल में ना, ईरान और रशिया जैसी कंट्रीज परेशान हो चुके हैं यूएस की सुप्रीमेसी से। इतने सारे सैंक्शंस के जब लग जाएंगे किसी कंट्री पे तो आखिर आप ट्रेड करोगे कैसे? तो आपको अल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा। अब रशिया के ऊपर हमेशा से सैंक्शंस लगे रहते हैं, ईरान के ऊपर जबरदस्त सैंक्शन लगे रहते हैं। अगर आप यूएसए की पूरी फिलॉसफी को देखो ना, वो कुछ कंट्रीज को टारगेट करता है, जैसे ईरान को टारगेट कर दिया, जैसे चाइना को टारगेट किया, रशिया को टारगेट किया। इन कंट्रीज को टारगेट वो इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि अगर ये कंट्रीज को छोड़ दिया फ्री हैंड तो ये अपने अपने रीजन में बहुत बड़ा इंपैक्ट बना लेंगे ये सारी कंट्रीज। और अगर आप ईरान को देखोगे तो ईरान ना अपने पूरे फिजिकली बहुत अच्छा है, ज्योग्राफिकली आप ईरान को देखो तो पूरे चारों तरफ से ये माउंटेन से घिरा हुआ है, इधर से वाटर है, इधर से वाटर है और जितना भी लैंड एक्सेस है वहां पर पूरा माउंटेन का इसको नेचुरल बैरियर मिलता है, तो इसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है ईरान की। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर में है। ईरान इंटरनली काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, काफी ज्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह चलता रहता है ईरान में। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ईरान के साथ क्या है? ईरान के पास ट्रेड का ना कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उसको वही सेम रूट लेना पड़ता है जो इंडिया को लेना पड़ता है, जो रशिया को लेना पड़ता है। और रशिया, इंडिया, ईरान ये सारी कंट्रीज ना उस ट्रेड रूट से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि उस ट्रेड रूट पर यूएस की सुप्रीमेसी पूरी तरीके से दिखती है। यूएसए एक बहुत बड़ा नेवल पावर है, इसको कोई झुटला नहीं सकता इस बात को। अब जो ट्रेड रूट हम पहले यूज करते थे, अगर आप उसको देखो ध्यान से, हर जगह आपको दिखाई देगा कि यूएसए किस तरीके से उस पूरे वाटर्स को कब्जा करके रखा हुआ है। पहले अगर देखो, रशिया और इंडिया के बीच में अगर ट्रेड होना है तो ये ट्रेड पहले किस तरीके से होगा? यहाँ से रशिया की शिप निकलेगी, बाल्टिक सी में जाएगी, फिर नॉर्थ सी से होते हुए और फिर मेडिटेरियन सी में आएगी और उसके बाद ये रहा हमारा स्विस कनाल को क्रॉस करेगी, रेड सी में आएगी और रेड सी के बाद फिर यहाँ पर इंडिया तक पहुंचेगा। तो एक तो ये बहुत लंबा रूट है, दूसरा यहाँ पर यूएस की सुप्रीमेसी साफ साफ, यहाँ स्विस कनाल के ऊपर यूएस का कब्जा है, मतलब यूएस यहाँ पर काफी एक्टिव है, पूरे रेड सी के अंदर में काफी एक्टिव है यूएस, इधर नॉर्थ सी में काफी एक्टिव है यूएस। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो पूरा पूरा जो रास्ता है इतनी दूर का जो ट्रेवल करके आए, ये ऑलमोस्ट 16,000 किलोमीटर पड़ जाता है। अब इसके ऑल्टरनेटिव में जो हम आइनेस्टी कॉरिडोर बना रहे हैं उसका अगर आप रास्ता देखोगे, यहाँ सीधा सीधा उसका रास्ता दिया हुआ है, यहाँ से निकलेगी शिप और फिर ये सीधा सीधा आएगी अजरबैजान, अजरबैजान को क्रॉस करके ईरान और फिर सीधा इंडिया। और ये जो रास्ता है ये 7,000 किलोमीटर का है, तो एक तो एकदम आधे से भी ज्यादा का फर्क पड़ जाता है सीधा सीधा यहाँ पर, तो उतना कम टाइम भी लगेगा। तो ये तो एक पॉइंट है ही कि ये एक ऑल्टरनेटिव का काम करेगा जो नॉर्मल रूट है उसका। लेकिन दूसरा इसका इंटरनल पॉइंट ये है इसको समझने वाला कि यहाँ पर कहीं भी आपको यूएस की सुप्रीमेसी नहीं नजर आएगी, कहीं भी कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि बहुत ज्यादा प्रो यूएस है। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि अजरबैजान तो सर पूरा यूएसए का भक्त है और इंडिया का पूरा अगेंस्ट में है, इंडिया ने आर्म्स बेचे थे आर्मेनिया को, तो अजरबैजान कैसे सपोर्ट कर सकता है? देखो, ट्रेड की जब बात आती है ना तो हर कंट्री सबको बाप बनाना पड़ता है, तो अजरबैजान को भी पता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस आइनेस्टी कॉरिडोर को ज्वाइन करने के अलावा, क्योंकि बिकॉज दो जाइंट्स के बीच में वो पिस जाएगा, ईरान एंड रशिया के बीच में।
और ये ईरान और रशिया के लिए प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर रशिया, अज़रबैजान और ईरान एंड देन इंडिया, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी कंट्री का। अच्छा, यहाँ से हमें एक्सेस क्या मिल रहा है? एक तो हमें एक्सेस मिलेगा सेंट्रल एशिया का यहाँ से सीधा-सीधा। अब सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, उनको भी ऑप्शन दिया गया है आइनेस्टी कॉरिडोर में जॉइन करने का कि इफ दे वांट दे कैन जॉइन दिस आइनेस्टी कॉरिडोर, और यहाँ से हमें भी तो मार्केट एक्सेस मिलेगा सेंट्रल एशिया के अंदर में। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है इस पूरे कॉरिडोर का। अब रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कॉरिडोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रशिया ने ऑलमोस्ट अपना $1 बिलियन इसमें इन्वेस्ट भी कर दिया है। क्यों किया उसको समझना आप। एक तो पहली चीज़ यहाँ पर पूरे कैस्पियन सी का आपको एक्सेस मिलता है। अच्छा, कैस्पियन सी यहाँ पर लाई करती है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, ये कैस्पियन सी का एरिया है। अब कैस्पियन सी पर जब आप ये कॉरिडोर ले जाओगे तो वहाँ पर आपकी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वहाँ के हाइड्रोकार्बन पे, वहाँ के सोलर पावर पर, विंड पावर पर, हर चीज़ पर आपका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ पर नो यूएस इंटरवेंशन होगा। दूसरी चीज़ क्या है, रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रशिया 2 रिवर्स यानी कि डॉन रिवर ये बगल में है, और ये जो रिवर दिख रही है आपको वोल्गा रिवर का है इसका नाम। अब डॉन और वोल्गा रिवर को दोनों को मिला करके डॉन वोल्गा कनाल बना रहा है रशिया, जहाँ पर इन दोनों रिवर को जोड़ रहा है, और इस पूरे कनाल को जोड़ रहा है वो किससे? आइनेस्टी कॉरिडोर से। और यहाँ से फिर इस कनाल को एक्सटेंड करके लेके जाएगा ब्लैक सी के अंदर में। तो यहाँ से सीधा-सीधा उसको कहाँ से? कैस्पियन सी को उसने जोड़ दिया ब्लैक सी के साथ। तो यहाँ से अगर आपको यूरोप में जाना है तो ब्लैक सी इज़ अ वेरी गुड वे, और यहाँ से फिर आपको घूम करके नहीं जाना पड़ेगा पूरा वे केप ऑफ गुड होप से, बल्कि आपको सीधा-सीधा यहाँ से एक्सेस दे दिया रशिया ने इस कनाल को बना करके यूरोप में। तो आप इसी कॉरिडोर के थ्रू यूरोप में भी जा सकते हो, और इसमें रशिया ने इस पूरे कनाल को बनाने में $1 बिलियन इन्वेस्ट भी कर दिए हैं। सेम यही कर रहा है ईरान भी। ईरान ने क्या कोशिश करी है कि ईरान के अंदर में मिडिल कॉरिडोर बन रहा है, जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है। तो ईरान इज ट्राइंग टू कनेक्ट दिस मिडिल कॉरिडोर विद द आइनेस्टी कॉरिडोर, और इसीलिए कहा जा रहा है, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ईरान और रशिया रेडिली ये चाहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में कोई न्यूट्रल स्टांस या कोई सुलझाव हो जाए, जिससे ये आइनेस्टी कॉरिडोर को पूरा मिडिल कॉरिडोर के साथ जोड़ करके हमें पूरा यूरोप का एक्सेस मिल जाए, और जितनी ये डोमिनेंस है ना यूएसए की, उसको चैलेंज किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तीनों कंट्रीज के हिसाब से, यानी कि इंडिया के हिसाब से, रशिया के हिसाब से और ईरान के हिसाब से। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में चाइना का भी अगर बहुत बड़ा रोल हो जाएगा, अगर चाइना का जो मिडिल कॉरिडोर है वो आइनेस्टी के साथ जुड़ जाएगा। अगर इन दोनों कॉरिडोर्स को आप जोड़ करके देखोगे तो आप समझ लो पूरा एशियन कॉन्टिनेंट और पूरे मिडिल ईस्ट पर चाइना, रशिया, ईरान एंड इंडिया का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, और इसके बाद ये जो अलायंस खड़ा होगा इन चारों कंट्री का, ये यूएसए को पूरी तरीके से टक्कर दे पाएगा। तो आई होप आपको पूरा आइनेस्टी कॉरिडोर का पर्पस समझ में आ गया होगा। एक तो मार्केट एक्सेस का पर्पस है ही, रूट वाला पर्पस है ही कि छोटा पड़ जाएगा, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा पर्पस ये है कि यहाँ से इस पूरे दोनों मिडिल कॉरिडोर और आइनेस्टी कॉरिडोर को जोड़ करके एक बहुत बड़ा अलायंस दुनिया के सामने रखने की कोशिश, और बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को देने की कोशिश ये चारों कंट्रीज करने वाली हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।